बसंतपुर नाम का एक छोटा सा और खुशहाल गांव हुआ करता था। उसी गांव के एक किनारे पर मैं यानी विनोद अपना एक छोटा सा ठेला लगाया करता था। मेरे उस ठेले पर गर्मा गर्म मशरूम टिक्का बिकता था। ठेला लगाने के कुछ ही देर बाद वहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती थी। गांव वालों के लिए मैं किसी मसीहा से कम नहीं था, क्योंकि मैं अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन जरूरतमंद गांव वालों की भलाई में लगा देता हूं। लेकिन बाहर जितनी इज्जत थी, घर के अंदर का माहौल उतना ही अलग था। जब मैं शाम को अपना ठेला बंद करके घर लौटता तो मेरी माँ, बड़े भैया और भाभी सब के सब मुझ पर टूट पड़ते। लो, आ गए दानवीर कर्ण। ये सिर्फ कमाने जानते हैं और दूसरों पर लुटाने जानते हैं। इनके पास तो सब कुछ है, ये तो सर्व संपन्न है। इनके घर में तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। देखो देखो, राजा जी आ गए। माँ, आप ये क्या बोलती रहती हो रोज रोज? भैया, आप ही समझाओ ना इनको। माँ तो मुझे रोज बस गुस्सा ही करती रहती हैं। गुस्सा तो रहेंगी ही ना, जिसका बड़ा भाई एक इतनी बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर हो और उसका छोटा भाई गांव के किनारे एक छोटा सा ठेला लगाए, तो सोचो समाज में उसकी कितनी बड़ी इज्जत होगी। यार, मुझे तो तेरी शक्ल से नफरत होती है। प्लीज मुझसे बात मत किया कर। भैया की इतनी कड़वी बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उम्मीद भरी नजरों से अपनी भाभी की तरफ देखा। भाभी, आप तो समझदार हो। माँ का बुढ़ापा है, शायद इसलिए उनका दिमाग इस तरह काम नहीं कर रहा। भैया को अपनी नौकरी का घमंड है, लेकिन आप तो समझती हो ना। मैं क्या करूं, आप ही बताओ। अरे, जितना कमाता है उसमें से अगर आधा भी घर पर दे देना तो हम इस पूरे गांव के सबसे रईस आदमी बन जाएं। पर तुझे तो गरीबों की मदद करनी है। देख लेना, दुख में कोई साथ नहीं देने वाला। एक दिन यही गरीब लोग तुझे धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकाल देंगे। भाभी, बात आपकी अपनी जगह ठीक हो सकती है, पर मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। जो भी मुझसे मदद मांगता है, मैं उसकी मदद कर देता हूँ। इसमें गलत क्या है? हटाओ इसे मेरी नजरों के सामने से। सुन विनोद, अपने कमरे में चला जा, नहीं तो आज मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ की ये बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं सोच रहा था, हे भगवान, जब मैं छोटा था तब इन्हीं घर वालों ने मुझे संस्कार दिए थे कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। और आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ, उस लायक बन गया हूँ और लोगों की मदद कर रहा हूँ, तो सब मुझसे नफरत कर रहे हैं। ए पिताजी, आप हमें छोड़कर इस दुनिया से क्यों चले गए? मुझे पता है आपके ही संस्कार मेरे अंदर है। आपसे ये परिवार नफरत कर सकता है, पर मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता। कल सुबह मैं कुछ अलग करूंगा। अगली सुबह होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही हमारे घर के सामने एक सूट बूट पहने हुए साहब आते हैं और हमारे घर के सामने खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे विनोद, विनोद भाई, बाहर निकलो। अरे विनोद, कहाँ हो? बाहर आओ। उनकी आवाज सुनकर मैं तुरंत घर से बाहर निकलता हूँ। मेरे पीछे पीछे मेरी माँ, बड़े भैया और भाभी भी हैरान होकर बाहर आ जाते हैं। अजनबी साहब को देखकर भैया आगे बढ़ते हैं। आप कौन है? और अचानक हमारे घर पर आकर विनोद से आपका क्या काम है? मैं चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेड सुपरवाइजर हूँ। दरअसल हमारी कंपनी को एक बेहद टैलेंटेड शेफ यानी खाना बनाने वाले की तलाश है। मैंने सुना है कि आपका भाई विनोद बहुत ही स्वादिष्ट मशरूम टिक्का बनाता है, इसीलिए मैं इसे एक बड़ा ऑफर देने आया हूँ। विनोद भाई, अगर तुम हमारे साथ चलते हो तो हमारी कंपनी तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी देगी। क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? 1 लाख रुपए महीने की बात सुनते ही माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? 1 लाख रुपए महीना? हे भगवान, 1 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है। अरे बेटा विनोद, सुन जरा, इस बार इस कंपनी का आया हुआ इतना बड़ा ऑफर मना मत करना। मैं कहती हूँ ना, तू मेरा सबसे प्यारा और बहुत अच्छा बेटा है। मान जा बेटा। नहीं माँ, मुझे चाहे 1 लाख मिले या 1 करोड़ रुपए मिले, फिर भी मैं ये शहर या अपनी कंपनी के काम के लिए बाहर नहीं जाऊंगा,
क्योंकि मैं अपनी इस माँ का राजा बेटा हूँ और मैं अपने गांव और यहाँ के लोगों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या विनोद? जरा सोचो, अगर तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करोगे तो गांव में तुम्हारा कैसा रुतबा होगा? लोग तुम